Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। IFMC is an ISO certified institute providing education in Indian stock market. IFMC is successfully helping common people to understand complexities of stock market in a simple way. IFMC's copyright strategy UDTS is making heads turn. IFMC is consecutively winner for the third time at Delhi City Icon Awards for excellence in the category of stock market education. Congratulations to the team and students. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों ऑलमोस्ट 2022 ख़त्म होने को है। आज लास्ट डे ऑफ द ट्रेडिंग सेशन जो है वो ख़त्म हो गया है। फ्राइडे को आज हम वीडियो बना रहे हैं। आज हम सैटरडे को वीडियो नहीं बना रहे हैं क्योंकि सैटरडे कल छुट्टी है इंस्टीट्यूट की, तो ये हुआ कि मार्केट अब बंद हो गई है। फ्राइडे के हमारे पास चार्ट्स आ गए हैं, तो हम आज का वीडियो इस बार का जो वीडियो है वो हम आज बना रहे हैं फ्राइडे इवनिंग को। दोस्तों ये 2022 जो गया है ये ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा तंग किया है इसने इन्वेस्टर्स को। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिनसे भी मैं मिल रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि सर मार्केट चाहे ऊपर गई, मार्केट चाहे नीचे गई, और आप ये कह रहे हो कि भाई 18,200 भी मार्केट बंद हो रही है तो भी ऊपर के भाव हैं, लेकिन इन्वेस्टर को कोई फ़ायदा नहीं दिया है 2022 ने। जितना भी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का है, चाहे उसने किसी समय भी लिया है, वो डाउनफॉल के ऊपर ही है। केवल और केवल जो अगर 2022 में मज़ा आया है वो आया है केवल ट्रेडर को। हाँ दोस्तों, जनवरी से लेके जून तक एक बियर रैली चली 6 महीने के लिए, और उसके बाद सीधा जुलाई से दिसंबर तक एक बुल रैली चली 6 महीने के लिए। तो बेसिकली चलिए एक काम करते हैं, चार्ट पे चलते हैं तो बेटर वे में जो है वो समझ पाएंगे और मैं समझा भी पाऊंगा। दोस्तों ये मेरे सामने, आपके सामने ये मैंने लगा दिया है मंथली चार्ट्स निफ्टी का, और यहाँ पर हमको नज़र आ रहा है ये सबसे पहली कैंडल है जनवरी की, जनवरी में, और ये है फरवरी की कैंडल में हम जो है वो डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू हुआ, और उसके बाद मार्च भी डाउनवर्ड रहा क्योंकि ये मार्च का जो क्लोजिंग है वो फरवरी के ओपनिंग के ऊपर जा नहीं पाया, तो ये भी डाउनवर्ड था, ये भी डाउनवर्ड, ये भी डाउनवर्ड, ये भी डाउनवर्ड। तो ऑलमोस्ट जून तक जो मंथली ट्रेंड था वो डाउनवर्ड था। तो हमारे जितने भी ट्रेडर्स हैं और तैयारी अगले सप्ताह को जो लोग फॉलो कर रहे हैं, तो हम फरवरी से लेके जून तक लगातार मंदे में थे। उस समय मार्केट में घबराहट कुछ और वजह से थी कि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन की वजह से मार्केट गिरना शुरू हुआ, और उसके बाद जुलाई में मार्केट ने एक अपवर्ड मूव लिया, बुलिश मूव लिया। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो नवंबर तक जो है वो हम फिर एक अच्छे खासे बुल रन में चले। रीज़न क्या था कि ये लगने लग गया था कि इन्फ्लेशन स्वलन अप हो चुका है, इंटरेस्ट रेट जो लगातार बढ़ रहे हैं वो अब कम होने शुरू हो जाएंगे, केवल होप्स। तो बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक जो था वो ये था कि इन्फ्लेशन का डाटा बढ़ रहा है, डाटा के ऊपर मार्केट गिरा, और उसके बाद जुलाई से लेके नवंबर तक जो मार्केट में तेजी आई वो केवल होप्स की थी कि अब शायद इन्फ्लेशन रुक जाएगा, लेकिन डेटा जो है वो अभी भी नेगेटिव था। लास्ट मंथ का भी डेटा जो है वो अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन कुछ सुधरती हुई तो दिखी है, लेकिन इंटरेस्ट रेट कहीं से घटते हुए नहीं नजर आ रहे। फेड लगातार हॉकिश है, और अभी भी फेड जो है वो लगातार रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रही है, जिसकी वजह से मार्केट में एक दहशत है। मार्केट को ये लगता है कि शायद हम फिर से रिसेशन की तरफ ना चले जाएं 2023 में, और यही घबराहट के साथ हम एंटर कर रहे हैं 2023 में। और शायद यही रीज़न था कि जो पिछले 2-3 दिनों में मार्केट ने एक अच्छी गिरावट आई, और हम मंथली जो हमारा एक सपोर्ट था 18,100 के आसपास का, उसके भी नीचे हम चले गए करीब 17,800 तक, और आज जो है वो हम फिर से मंथली सपोर्ट के नीचे बंद हो रहे हैं। तो ओवरऑल हम शुरू के
6 महीने में बंधे रहे और 5 महीने हम ऊपर रहे, तो ट्रेडर को एक लगातार ट्रेंड मिला। ट्रेडर ने जुलाई से लेके नवंबर तक अच्छे पैसे कमाए क्योंकि वो लेके चल रहा था, एक ही ट्रेंड चला, चेंज नहीं हुआ। और ऐसे ही जनवरी से लेके जून तक लगातार मंदी का ट्रेंड चला, तो ट्रेडर ने बेच के अच्छे पैसे कमाए क्योंकि उनको एक तरफ का ट्रेंड मिला हुआ था। और अभी भी हम जुलाई से लेके नवंबर तक और इवन दिसंबर तक भी हम लगातार बुलिश में थे। अब दिसंबर में हमें ये देखना होगा कि क्या मार्केट यहाँ रुकती है, क्या मार्केट अब वापस यहाँ से यू टर्न लेने की कोशिश मार्केट करेगी। और हाँ, अगर मार्केट करेगी तो हम भी यू टर्न लेंगे, क्योंकि मेरा केवल इतना कहना है कि आप किसी प्री ऑक्यूपाइड थॉट के साथ मार्केट में ना जाएं। मार्केट जैसे जैसे चल रही है आप मार्केट के साथ रहें। आप मार्केट के साथ रहेंगे तो आप मार्केट से अपने आप ही आगे हो जाएंगे। दोस्तों, और लोगों से आगे होना है तो मार्केट के साथ चलना ही पड़ेगा। जबरदस्ती ये सोचने की जरूरत नहीं है कि नहीं सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट ऊपर आ जाएगा। नो, नेवर। मार्केट अगर दिखा रही है कि वो एक सपोर्ट लेवल्स के ऊपर सस्टेन या रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर वीकनेस है। तो निफ्टी बंद हुआ है आज फ्राइडे को 18,090, करीब 275 पॉइंट ऊपर। क्रूड बंद हुआ है 6440, करीब 150 पॉइंट डाउन। गोल्ड बंद हुआ है करीब 55,000, अभी चल रहा है 54,900 के आसपास गोल्ड चल रहा है, करीब 400 पॉइंट ऊपर। गोल्ड में एक अच्छी मजबूती दिख रही है। रीजन क्या है वो आप सबको पता है कि ओवरऑल डर का माहौल मार्केट में है। इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और साथ में ग्रोथ का इफेक्ट होना, और अगर ऐसा कुछ होता है, रिसेशन की तरफ जाते हैं, तो गोल्ड जो है वो एक सेफ हेवन माना जाता है और गोल्ड उस समय जो है वो अच्छा परफॉर्म करता है। तो शायद वही गोल्ड हमको जो है, जो अभी 51,000 के आसपास आ गया था, वो वापस 55,000 गोल्ड होता हुआ दिख रहा है। अगर मैं लास्ट वीक की फोरकास्ट की बात करूं तो हम डेली के ऊपर बेरिश थे, वीकली के ऊपर भी हम बेरिश थे, केवल मंथली के ऊपर हम बुलिश थे। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं डेली चार्ट्स के ऊपर और इस बार भी इतना अच्छे लेवल्स काम करे हैं यूडीटीएस के कि मैं भी देख के एक बार को हैरान हो गया। चलिए देखते हैं। ये हमारी मंडे की कैंडल है, ये हमारी ट्यूसडे की कैंडल है, ये हमारी वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। हम मंडे को खुले हैं यहां पर, यानी कि मेरे पास डे का रेजिस्टेंस था 17,953, मंथ का सपोर्ट था 18,130 और एक मेरे पास वीक का रेजिस्टेंस था 18,285। हम खुले मंडे को रेजिस्टेंस सपोर्ट, दोनों रेजिस्टेंस और दोनों सपोर्ट के नीचे खुले और हम बंद हुए वापस अपने 17,953 के ऊपर मंडे को। ट्यूसडे को हमने फिर से एक गैप अप ओपनिंग करी और हम एग्जैक्टली जो हमारा मंथ का सपोर्ट था 18,130, ये हम ट्यूसडे को मार्केट जो है वो इस सपोर्ट को क्रॉस नहीं कर पाई। मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था 18,130 मंथली सपोर्ट बड़ा मेजर सपोर्ट है। इसके नीचे मार्केट को कम से कम 8 से 9 दिन गुजारने होंगे अगर हमको कंफर्मेशन लेनी है कि मार्केट वापस एक बेयर ट्रेंड में जाने को तैयार हो गया। मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने जब हमारे 18,130 के नीचे क्लोज किया तो पहली कैंडल, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी कैंडल पे हम फिर से ऊपर हो गए। छठी कैंडल में हम वापस नीचे आ गए, लेकिन अभी भी हमको कुछ दिन वेट करना पड़ेगा ये कंफर्मेशन के लिए कि मार्केट क्या मंथली के ऊपर भी बेरिश होने जा रही है। अब आप ये देखें, ट्यूसडे को मार्केट ने ये जो सपोर्ट था हमारा 18,130, कितना मेजर सपोर्ट था कि मार्केट जो है वो यहाँ पर खुल के एग्जैक्टली यहीं बंद हुई। और उसके बाद वेडनेसडे को देखें, मार्केट फिर से गैप डाउन थोड़ी सी नीचे खुली और फिर से बढ़ के हमारे सपोर्ट के नीचे ही बंद हो गई, एग्जैक्टली यही सपोर्ट। उसके बाद थर्सडे को मार्केट गैप डाउन नीचे की तरफ खुली और बड़े मोमेंटम के साथ इसने बड़ी मुश्किल से 18,130 के सपोर्ट को ऊपर को क्रॉस करके ऊपर यहां पर बंद किया। अगले दिन फ्राइडे को गैप अप ओपनिंग हुई
और मार्केट 18,285 का जो हमारा ये सपोर्ट था इसके इर्द गिर्द खुली और वापस फ्राइडे को हम नीचे आके बंद हो गए 18,130 के ऊपर। तो अब आप ये देखें कि हमारा 18,130 का सपोर्ट लेवल और 18,285 का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो कितना बेहतरीन लेवल है कि फ्राइडे को आज मार्केट कैप अप ओपनिंग हुआ, एक बार लगा कि नैस्डैक ऊपर है 18,300 समथिंग पॉइंट सुबह खुला था कि शायद इस बार हम 18,285 को क्रॉस कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये 18,285 के आसपास हम खुले और वापस पूरे दिन में हम एक सेलिंग के साथ वापस अपने मंथली सपोर्ट के नीचे बंद हुए। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर करीब 200-250 पॉइंट मार्केट बढ़ी है पूरे हफ्ते में, लेकिन ओवरऑल अभी ये तय नहीं हो पाया है कि मार्केट जो है का मेन ट्रेंड जो मंथली ट्रेंड है वो आगे क्या होगा। तो चलिए वो उसको हम डिस्कस करेंगे अभी। अब बात करते हैं आज के टॉपिक ऑफ द डे की। दोस्तों टॉपिक ऑफ द डे, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कमेंट। यूडीटीएस वीएसएम हमने लॉन्च किया है पिछले हफ्ते, बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आए हैं, कुछ और चीज़ें जानना चाहते हैं। आज टॉपिक ऑफ द डे में मैं कवर करूंगा यूडीटीएस वीएसएम सेक्टोरल एनालिसिस। आज मैं एक सेक्टर को चूज करने जा रहा हूं जो आजकल सबसे ज़्यादा फैंसी है उसकी, और वो है बैंकिंग। बैंकिंग में बहुत अच्छी तेजी बनी हुई है, तो इस ओवरऑल सेक्टर को हम एनालाइज करेंगे अपने यूडीटीएस वीएसएम में टॉपिक ऑफ द डे में। तो बिल्कुल भी इस टॉपिक ऑफ द डे को आपको नहीं छोड़ना है, बहुत ध्यान से देखना है और समझ भी पाएंगे कि यूडीटीएस वीएसएम हमको कितना हेल्प करता है हमारी लर्निंग के लिए, कि जब हम किसी पर्टिकुलर सेक्टर को एनालाइज करते हैं और उसके जो पीयर स्टॉक्स हैं उस सेक्टर के अंदर उनको हम किस तरह से छांट सकते हैं फंडामेंटल पैरामीटर्स के जरिए। अगर मैं नेक्स्ट वीक के डाटा और इवेंट की बात करूं तो मंडे को यूएस में मार्केट बंद है। मंडे को हमारे यहाँ पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स आएंगे, वेडनेसडे को पीएमआई सर्विसेज के नंबर आएंगे, थर्सडे को इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर आएंगे। तो कोई मिला जुला सा वीक है, बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा जो है वो डाटा इवेंट नहीं है अगले हफ्ते में भी, लेकिन हाँ मंडे को पीएमआई नंबर्स जरूर हमारा ध्यान खींचेंगे और अगर पीएमआई नंबर्स कुछ बेटर हुए तो मार्केट को एक सपोर्ट मिल सकता है, और अगर पीएमआई नंबर्स ठीक नहीं आए तो हो सकता है कि हम फिर से एक नीचे की रैली देखें। तो फाइनली अब हम आगे हैं कंक्लूजन पर। आप कहेंगे कि आज हम यूडीटीएस मॉनिटर पे नहीं जा रहे हैं, तो यूडीटीएस मॉनिटर पे आज हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि आज फ्राइडे है। यूडीटीएस मॉनिटर कंप्लीट होगा आज एंड ऑफ द डे पे, यानी कि आज रात को। और मोर ओवर जो हमारा मंथ का जो चार्ट है, मंथ की जो कैंडल है वो भी क्लोज हो जाएगी और उसका जो अपडेट है वो आज शाम को होएगा। तो मैं अभी उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा चार्ट्स के ऊपर आ गया हूँ और आपको लेवल्स मार्क करा रहा हूँ। हमारा जो इस समय जो डेली सपोर्ट है वो आप नोट करेंगे निफ्टी का 18,045। हम बंद हुए हैं यहां पर, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है हमारा 18,105 के ऊपर हम बंद हुए हैं। हमारे नीचे डेली सपोर्ट है 18,045, उसके ऊपर वीकली रेजिस्टेंस है 18,288 और अब हमारा मंथली रेजिस्टेंस हो गया 18,872। अब आप ये कहोगे कि सर आपने मंथली रेजिस्टेंस क्यों चेंज कर दिया? बात बिल्कुल सही है। देखिए डिसिप्लिन तो मेंटेन करना पड़ेगा। अब 31 तारीख को ये मंथ खत्म हो गया है, मंथ की कैंडल क्लोज हो चुकी है और मंथ की कैंडल अगर क्लोज हो गई है और वो पिछली ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज हो गई है, क्योंकि पिछला जो हमारा सपोर्ट था वो 18,100 समथिंग था और अब जो मार्केट बंद हुआ है वो 18,105 बंद हुआ है, यानी कि उस सपोर्ट के नीचे तो कैंडल तो क्लोज हो गई है। तो इसीलिए जब मंथ का जो ट्रेंड है वो हमारे पास चार्ट्स के ऊपर बेरिश आ गया है, तो हमारे पास उसका रेजिस्टेंस बन गया है 18,872 और अब हमारे पास मंथ का रेजिस्टेंस है, वीक का रेजिस्टेंस है और केवल डे का सपोर्ट है। हम बंद हुए 18,105। तो अब ये तो बिल्कुल ध्यान रख लें कि अगर मैं कैंडल्स को भी गिनना शुरू करूं, अभी करीब करीब 3 से 4
दिन जो है वो हम मेजर रेजिस्टेंस के नीचे बंद हुए और अभी हमको कम से कम 4 से 5 ट्रेडिंग डे और वेट करना है कंफर्मेशन के लिए कि बाजार अभी वापस बेरिश मोड में गया है मंथ के ऊपर या नहीं। लेकिन टेक्निकली हम लोग जो हैं, जो मंथली है वो बेरिश हो चुका है, राइट। अब दो चीजें हैं, टेक्निकली मार्केट बेरिश है लेकिन हमारा एक्सपीरियंस हमको क्या कहता है कि नहीं, हमको अभी 5 दिन और वेट करना है, जल्दी नहीं करनी है, राइट। तो फाइनली अब हमको ये बात का ध्यान रखना है कि हम आज भी बुलिश हैं और हम अगले 5 दिन वेट करेंगे। और अगर हम बुलिश हैं तो हमारा ध्यान केवल बुलिश ट्रेड की तरफ ही रहेगा, नंबर 1। अब यह ध्यान रखना है कि अब बुलिश ट्रेड हमको कब करना है, जब हम 18,872 के ऊपर जाते हैं। 18,872 के ऊपर जाना अभी इम्पॉसिबल हो रहा है क्योंकि हम बहुत दूर हैं, 700 पॉइंट दूर हैं। लेकिन अब आप ये जरूर ध्यान रखें कि एटलीस्ट 18,045 के नीचे मार्केट अगर कहीं रहता है तो एटलीस्ट ब्लैंक सेलिंग नहीं करनी है अगले 5 दिन, भूल जाओ। ये गलती अगर आपने करी तो शायद एक बड़ा नुकसान आप देख सकते हो। तो अभी आप बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको निफ्टी के अंदर कोई काम नहीं करना। 18,045 के नीचे जाता है तो सेलिंग भी नहीं करनी है, यहां पर बाइंग भी नहीं करनी है क्योंकि बाइंग हमारी बनेगी 18,872 के ऊपर। तो निफ्टी तो अब आप भूल जाओ। हाँ, ये जरूर है कि अगर 5 दिन भी 18,115 जो भी लेवल है उसके नीचे अगर हो गया अगले हफ्ते तक, तो फिर हम मार्केट के अंदर बेयरिश बास्केट्स बनानी स्टार्ट करेंगे या फिर हम निफ्टी के अंदर बेयरिश हो जाएंगे। लेकिन अभी अगले 5 दिन निफ्टी को भूल जाओ। निफ्टी में ना बाय के ट्रेड, निफ्टी में ना सेल के ट्रेड। अगर बास्केट की बात करूं तो बास्केट, स्टॉक की बास्केट बना के ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन निफ्टी में आपको ट्रेड नहीं करना। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं तैयारी अगले सप्ताह का एपिसोड आपको पसंद आ रहा है और आप लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं, करते रहिए। और जो आप लोगों को चीज़ें और पूछनी है वो आप डालते रहें, उससे रिलेटेड हम टॉपिक ऑफ द डे में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज का टॉपिक ऑफ द डे आपको मिस नहीं करना है। बैंकिंग सेक्टर को कवर करने जा रहा हूं यूडीटीएस वीएसएम के साथ। चलिए, स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ आईएफएमसी की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। आईएफएमसी की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज। एंड आईएफएमसी इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.